मियाँ बीवी के हुकूक और जिम्मेदारियाँ इस उन्वान के तहत हमारी रहनुमाई करते हैं। जनाब मुफ्ती वली रहमानी साहब। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जरा करीब आ जाए, आप भी जरा करीब आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नअऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर-रिजालु क़व्वामूना अलन-निसाइ बिमा फ़द्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद व बिमा अनफ़क़ू मिन अम्वालिहिम फ़स्सालिहातु क़ानितातुन हाफ़िज़ातुन लिल-ग़ैब बिमा हफ़िज़ल्लाह वल्लाती तख़ाफ़ूना नुशूज़हुन्ना फ़इज़ूहुन्ना वहजुरूहुन्ना फ़िल मज़ाजि'i वज़रिबूहुन्ना फ़इन अताअनकुम फ़ला तबग़ू अलैहिन्ना सबीला इन्नल्लाहा काना अलीमन कबीरा। वक़ाल अल्लाहु तआला अयज़न निसाउकुम हर्थुल लकुम फ़अतू हर्थकुम अन्ना शि'तुम। वक़ाल अयज़न हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन्ना। वक़ाल अयज़न या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नासु वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यअसूना अल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा यु'मरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही वल इमामु राइन व हुवा मसऊलुन वर्रजुलु राइन व हुवा मसऊलुन अला आलिही वल मरअतु राइयतुन लि अहलि बैति ज़ौजिहा व हिय मसऊलतुन वल अब्दु राइन अला सय्यिदि मालिही व हुवा मसऊलुन फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम दीनी भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, ख़वातीन और बहनों, इस वक्त हम एक दीनी इज्तिमा में शरीक है। दीनी जगह पर दीनी इज्तिमा जहाँ कहीं भी हो उसकी एक अहमियत और हैसियत होती है। रोड पर हो, चौराहे पर हो, गली में हो, खेत में हो, बाजार में हो, कहीं भी हो, उसकी अपनी एक फजीलत है, उसकी अपनी एक अहमियत है। लेकिन अल्लाह के घर मस्जिद में हो तो उस इज्तिमा की हैसियत दोबारा हो जाती है, उसका अजर सवाब हो, उसका तकल्लुफ़ बढ़ जाता है। और जिस उन्वान के तहत आज के इज्तिमा में कुछ बातें रखनी हैं, खुद मेरी अपनी तस्कीर तवज्जो के लिए, आपकी तस्कीर तवज्जो के लिए वो उन्वान और मौजू मुझसे भी जुड़ा हुआ है, आपसे भी जुड़ा हुआ है, ख़वातीन और बहनों से भी जुड़ा हुआ है। गोया कि हर इंसानी माशरे से ये उन्वान और मौजू जुड़ा हुआ है। हुकूक़ुज़ ज़ौजैन, मियाँ बीवी के हुकूक, और इसके साथ इसमें इसका भी इजाफा होना चाहिए मियाँ बीवी के हुकूक और फ़राइज़। कहते जिम्मेदारियों को, हक तो अपना होता है
और बात है कि आज माशरे में हर एक को अपने हक की फिक्र है, अपने हक की तलाश है। शोहर को अपने हक की फिक्र है, बीवी को अपने हक की फिक्र है, बाप को अपने हक की फिक्र है, माँ को अपने हक की फिक्र है, पड़ोसी को अपने हक की फिक्र है, महल्ले वाले को अपने हक की फिक्र है। लेकिन उस पर जो फर्ज है दूसरों का, तो फर्ज की तरफ तवज्जो नहीं है। इसलिए हर शख्स हक के उसूल करने में नाकाम और नामुराद है। और जब तक ये तरकीब बदलती नहीं कि पहले फर्ज है मुझ पर, मेरे तुमने पहले फर्ज है और हक उसके बाद की चीज है। और अगर हम देखें तो फर्ज खुद हक को उसूल कर लेता है, अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ती। उसने अपना फर्ज अदा किया, उसने अपनी जिम्मेदारी अदा की, तो वो जिम्मेदारी उसके हक को वसूल करने का जरिया बनती है, हक को लाने का जरिया बनती है। और जब तक ये फर्ज अदा ना हो, वो लाख कोशिश करे कि उसका हक उसे मिले, उसका हक उसे नहीं मिल सकता। तो चूंकि एक तरह से दो उन्वानों लोगों के हुकूक और फराइज और माशरे के एक तरफ से दो गिरोह से इसका ताल्लुक है, शोहर और बीवी, तो वसी उन्वान और मौजू है और वसी जिम्मेदारियां दोनों पर आयद होती है। और जाहिर बात है एक इज्तिमा में, एक जलसे में वो तमाम हुकूक और फराइज बयान नहीं किए जा सकते। अलबत्ता कोशिश रहेगी कि कुरान और हदीस की रोशनी में मियाँ बीवी के हुकूक और फराइज के हवाले से चंद मोटी मोटी बातें और ज़रूरी बातें मेरे भी सामने आए और आपके भी सामने आए, ताकि मेरे लिए भी अमल करना आसान हो और आपके लिए भी अमल करना आसान हो, ख़वातीन और बहनों के लिए भी अमल करना आसान हो। अलबत्ता एक मसला इसमें रह जाता है और बहुत अहम मसला है, वक्त कितना दे गया या मैं कितना आपके सामने बोलूं या किताब को कुछ अंदाजा अगर मुझे मिल जाए तो उस लिहाज से मैं अपने मवाद और अपने मौजू को पेश करने और समेटने की कोशिश करूंगा। साढ़े दस का मतलब है 1 घंटा। वैसे मुझको ये तवक्को थी और खतरों से जरूर तवक्को भी थी कि कम अज कम इस रमजान के दिन शायद 2 घंटे मुझे मिलेंगे, लेकिन क्योंकि शायद हालात की तंगी है इसलिए 2 घंटों की तौर पर मैं लगाया था कि यही मस्जिद है और यही मुसल्ला है, लेकिन मौका शायद रमजान का था। तो 10 साल से मेरा मामूल है कि जो कुछ दौरों में किताबात तकरीरें होती है तो मैं मोबाइल से उसको ट्रेन भी करता हूँ और व्हाट्सएप के जरिए से 10 साल से मैं भेज भी रहा हूँ। अलबत्ता 8-10 महीने से एक चैनल भी मैंने बनाया हूँ, 10,000 तो उसमें तकरीबन 1,000 उन्वानात जमा है। तो वक्त के लिहाज से जो तवील है अव्वल और दूसरे नंबर का जो किताब है वो हकरूम से उसका ताल्लुक है। 3 घंटे 3 मिनट पर एक मुश्तकिल है माह रमजान और मुसलमानों का तर्ज अमल और किस्से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक दूसरे साल था, आज से 2 साल पहले, वो 3 घंटे पर मुश्तकिल है। तो खैर क्योंकि हालात की भी तंगी है तो 1 घंटे का जो समझ लीजिए है आपके तरफ से, कुछ अगर उसमें बढ़ जाए वक्त तो शायद आगे पीछे हो जाएगा। मियाँ बीवी का जो रिश्ता है, इस रिश्ते से हमारा आगाज हुआ है, अल्लाह ताला ने इसी रिश्ते से आगाज किया। तो गोया कि बहुत तारीखी रिश्ता है और बहुत मोहतरम और मुक़द्दस रिश्ता है जो आसमानों पर कायम हो चुका है। माँ बाप का रिश्ता हो तो यहाँ पर कायम होता है, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता हुआ जो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की सूरत में आसमानों पर कायम हो गया था। और बीवी, शोहर और बीवी की हैसियत से अल्लाह ताला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा को जन्नत में दाखिल किया था। और फिर
अपनी हिम्मत और अपनी कुदरत के तहत फिर उसी रिश्ते को अल्लाह ताला ने जमीन पर दिया। और हजरत आदम और हजरत हव्वा के जरिए से फिर ये इंसानों की आबादी का सिलसिला चला। तो गोया कि ये मियाँ बीवी का रिश्ता वो रिश्ता है जो माँ बाप के रिश्ते से भी मुकद्दम है, भाई और भाई के रिश्ते से भी मुकद्दम है। सब बाद में रिश्ते बनते हैं, पहले मियाँ बीवी का रिश्ता वजूद में आता है और उसके बाद भी कोई बाप बनता है, कोई माँ बनती है, कोई भाई बनता है, कोई बेटा बनता है, कोई बेटी बनती है और मुख्तलिफ किस्में। तो जाहिर जब इतना मुकद्दस रिश्ता है और इतना मोहतरम रिश्ता है तो इसके तकाजे भी उतने ही अजीब और उतने ही मोहतरम हैं। खानदान जो वजूद में आता है, घर जो वजूद में आता है, वो इसी रिश्ते से वजूद में आता है। और ये भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि बीज अगर सही हो तो उसमें फसल भी सही आती है और बुआई अगर सही ना हो, बीज अगर सही ना हो तो उससे दरख्त भी सही नहीं निकलता, पौधा भी सही नहीं निकलता। तो मियाँ बीवी का रिश्ता अगर सही बुनियादों पर अगर कायम हुआ है, दीनी बुनियादों पर अगर ये रिश्ता कायम हुआ है तो इसमें खैर वजूद में आता है। मियाँ बीवी के रिश्ते के हवाले से कुरान में अल्लाह ताला ने बहुत ही मुख्तसर और जामे अल्फाज में दो जगह पर जो रिश्ते का तारुफ कराया तो उसमें मियाँ बीवी के हुकूक भी है और फराइज भी है, हक भी है और उसका फर्ज भी है। और बात जो कही गई वो दरिया को कूदे में बंद करना। आमतौर से ऐसा होता नहीं कि दरिया को प्यारे में आता नहीं, लेकिन कम अल्फाज में जो बड़ी बात कही जाती है उसको कहते दरिया को कूदे में बंद करना। हिंदी में कहते हैं उसको गागर में सागर। निसाउकुम हर्जुल लकुम फातु हर्जुकुम अन्ना शीतु। तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं, तुम्हारी औरतें तुम्हारी खेतियां हैं। मियाँ बीवी के रिश्ते में अल्लाह ताला ने शोहर को काश्तकार की हैसियत से पेश किया और बीवी को ज़राअत और खेती की हैसियत से पेश किया। क्योंकि मेरा भी काश्तकारी से ताल्लुक है, आबाई लिहाज से आप में से बहुत सारे अफराद का काश्तकारी से ताल्लुक है। तो काश्तकार को काश्तकार की जिम्मेदारियां समझना आसान है। मियाँ बीवी के रिश्ते की हैसियत को समझाने के लिए इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती कि तुम्हारी बीवियां तुम्हारी खेतियां हैं। शोहर को बतौर काश्तकार और बतौर किसान के अल्लाह ताला ने पेश किया। और किसान को करना क्या पड़ता है? किसान को सर्दी गर्मी बर्दाश्त करनी पड़ती है, उसको दवा धूप करनी पड़ती है। खेती में अगर पानी देने का तकाजा रात का है तो रात में उठना पड़ता है, धूप में अगर तकाजा है तो धूप में जाना पड़ता है। और खेती में बीज डालने से पहले खेती को नर्म करना पड़ता है, नागर के जरिए से, पकड़ के जरिए से और मुख्तलिफ चीज़ों के जरिए से। और अगर खेती को नर्म किए बगैर उसने बीज डाल दिया अच्छी से अच्छी कंपनी का तो पौधा उसमें नहीं आ सकता। बीज के डालने से पहले खेती की इस्लाह जरूरी है, खेती को दुरुस्त करना जरूरी है। तो अच्छे काश्तकार और अच्छे किसान को अच्छी खेती की जरूरत पड़ती है। और बीवी की भी जिम्मेदारी इसमें एक तरह से आ जाती है कि अच्छी से अच्छी जमीन हो लेकिन काश्तकार उसको ना मिले, उसको सही काश्तकार किसान ना मिले, जरखेज से जरखेज जमीन हो तो बंजर हो जाती है। वो चूहों के रहने की जगह, सांपों के रहने की जगह और जंगली जानवरों के रहने की जगह वो खेती हो जाती है। खेती को अगर ऐसी छोड़ दिया जाए तो वो खेत उस जगह पर जाने से डर लगता है। और अगर कोई बगैर तैयारी के चला गया तो सांप डस लेंगे उसको,
कोई भेड़िया आकर हमला कर देगा, कोई शेर आकर हमला कर देगा, इसलिए काश्तकार नहीं है वो जमीन। वो जमीन वीरान हो चुकी है, वो जमीन बंजर हो चुकी है। तो जमीन अगर ये चाहती है, मतलब ये कि कोई औरत, कोई बीवी ये चाहती है कि वो सरसब्ज शादाब रहे, वो आबाद रहे, वीरानी से महफूज रहे, बंजरपन से महफूज रहे, तो उसे अच्छे काश्तकार की तलाश करनी चाहिए, उसे अच्छे किसान की तलाश करनी चाहिए। अच्छा किसान और अच्छा काश्तकारी वो बंजर जमीन को सही और दुरुस्त कर सकता है। वो जमीन काश्तकार और किसान को अपने लिए जहमत और बोझ न समझे, और किसान भी जमीन के काम को अपने लिए बोझ न समझे। और जो किसान और काश्तकार जमीन के काम को, ज़राअत के कामों को बोझ समझते हैं, जहमत समझते हैं, तो ज़राअत से वो कुछ हासिल नहीं कर सकते। निसाब को भारत फातू हरकत करना चाहिए। तुम्हारी बीवी और तुम्हारी खेतियां है, मैं भी अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करूं, आप भी अपनी जिम्मेदारियों पर गौर करें, मैं भी अपने दावों पर गौर करूं। मैं भी शोर हूं, आप में से बहुत सारे शोर हैं, तो अल्लाह ने हमारा दावत पेश कर दिया ना, अल्लाह ताला ने हमको इनाम दे दिया ना कि तुम काश्तकार हो, तुम किसान हो बीवियों के। तो अब ये जिम्मेदारी हम किस हद तक अदा कर रहे हैं। खवातीन और बहनें भी गौर करें कि अल्लाह ताला ने दावत कराया खेतियों की हैसियत से, तो बहनें भी गौर करें अपनी खेती पर, ज़हन दिमाग की खेती पर, कि उन्होंने अच्छे काश्तकार और अच्छे किसान से ताल्लुक को रिश्ता जोड़ने की कोशिश की या नहीं की। और अगर अच्छा किसान और अच्छा काश्तकार मिला तो उसकी कदर की या नहीं की। ये भी अहम चीज है ना। एक अच्छे काश्तकार की और किसान की तलाश खेती के लिए, और फिर दूसरे उसकी कदर भी होनी चाहिए, वरना अगर उसकी कदर नहीं होगी तो फिर नाकदरी की सजा ऐसी दुनिया में मिलती है। और अच्छी बीवी अगर किसी को मिली तो शोहर के जिम्मे है कि वो अल्लाह की नेमत है। अच्छी खेती, अच्छी ज़राअत काश्तकार के लिए अल्लाह की नेमत है, अल्लाह का अतिया है, वो उसकी कद्र करे। और कद्र अगर वो करेगा, बीवी कद्र करेगी शोहर की, तो फिर कुरान मजीद के उसूल की रोशनी में अल्लाह ताला अपनी पॉलिसी जारी करेगा। अल्लाह की पॉलिसी क्या है तो क्या वाले से वही तुम्हारे रब ने आगाह कर दिया, वादे कर दिया, मुतनब्बे कर दिया, होशियार कर दिया। लेकिन शकर तुम अगर तुमने मेरा मेरी नेमतों का शुक्र अदा किया, लाज़ीदन्नकुम, तो मैं जरूर जरूर इसमें इजाफा करूंगा, मैं इसमें तरक्की दूंगा। वहीं कफरतुम अज़ाबी शदीद, और अगर तुमने नाकदरी की, नाशुक्री की, तो मेरी सजा बहुत शदीद है। सिर्फ सजा नहीं, अज़ाब का लफ्ज़ भी काफी था, इबरत के लिए, डरने के लिए मुतलक अज़ाब का तज़किरा भी काफी था। इन्ना अज़ाबी लशदीद, ताकीद कर, ताकीद का अंदाज। अरबी समझने वाले, कुरान समझने वाले इस अंदाज को ज्यादा समझेंगे। लाम ताकीद, नून ताकीद, शुरू में लाम हो तो उसमें ताकीद के माना होते हैं, आखिर में तजदीद वाला नून हो तो उसमें ताकीद लाज़ीदन्नकुम, और वले तुमने अज़ाबी लशदीद, मेरी सजा बहुत शदीद है। और ऐसा लगता है कि हाल हमारा माशरा वही सजा भुगत रहा है। ना बीवी अच्छे शोहर की कद्र कर रही है, और ना शोहर अच्छी बीवी की, अच्छी खेती की कद्र कर रहा है। इसके नतीजे में इन्ना अज़ाबी लशदीद, मेरा अज़ाब, मेरी सजा बहुत शदीद है। सूरह बकरा की है आयत, बल्कि आयत नहीं, आयत का टुकड़ा है। अब जितना कुरान के आप तारीफ करते जाइए कम है। निसाउकुम हर्थुलकुम फातू हर्थकुम, फिर क्योंकि वक्त तो महदूद कर दिया गया, इसलिए मैं ज़्यादा तफसील नहीं कर सकता। दूसरे जुमले को लेकर मैं कुछ अपने लिए भी तस्कीर और आपके लिए तस्कीर पेश करता हूँ। सूरह बकरा में अल्लाह ताला ने मियाँ बीवी के रिश्ते का तारुफ
और मियाँ बीवी के रिश्ते की हैसियत जो बयान की उसमें भी हमारा फर्ज है और हमारा हक भी है। मियाँ बीवी के हुकूक भी है और मियाँ बीवी के फराइज भी है। उन उससे भी मुख्तसर उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, ये कुरान मजीद का इजाज़ है। जो वो बात करता है वो हाल से बात करता है, वो हकीकत से बात करता है, वो खुदिया और मुहम बात नहीं करता। वो जिंदा जागीर कलाम है, वो चलता फिरता कलाम है, वो हैरत वाला कलाम है। उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। तुम्हारी बीवियां तुम्हारा लिबास है और ऐ शोहरों ऐ मर्दो तुम्हारा लिबास तुम नहीं हो। तुम्हारा लिबास तुम्हारी औरतें हैं, तुम्हारी बीवियां हैं। ऐ बीवियों ऐ बहनों तुम्हारा लिबास तुम नहीं हो। तुम्हारा लिबास तुम्हारे शोहर है। क्या इससे बढ़कर भी और कोई रिश्ते का ताल्लुक हो सकता था? क्या इससे बढ़कर भी रिश्ते की गुर्बत हो सकती थी? इससे बढ़कर रिश्ते का और कोई तकद्दुस नहीं हो सकता था, और कोई गुर्बत नहीं हो सकती थी कि वो तुम्हारा लिबास है और तुम उनका लिबास हो। मतलब क्या है? मतलब इसमें साफ ये है कि शादी की उम्र को पहुंचने के बाद, निकाह की उम्र को पहुंचने के बाद अगर कोई मर्द कोई लड़का निकाह नहीं करता है तो बगैर लिबास के बढ़ाना है वो शैतान के लड़के में, वो बेहयाई के लड़के में बढ़ाना रहना बेहयाई की अलामत है। और अगर कोई लड़की कोई खातून निकाह की उम्र को पहुंच जाए उसके बाद से महरूम है तो एक तरह से वो बहनगी की जिंदगी है। और बहनगी की जिंदगी नंगेपन की जिंदगी ये शैतानी जिंदगी होती है, ये फहाशी और बेहयाई की जिंदगी होती है। तो एक तो इस मिसाल के जरिए से अल्लाह ताला ने मर्दों को भी हिदायत की कि तुम जल्द अज जल्द लिबास पहनने की, लिबास बनाने की कोशिश करो। जब तुम बालिग हो जाए इसलिए तुम्हारा लिबास कपड़े नहीं, ये तो बच्चों का भी है। ये तो बच्चे भी पहनते, बूढ़े भी पहनते, मरने के बाद भी ये लिबास पहना जाता है कफन की सूरत में। ये मुराद नहीं, से तशबीह दी गई, जिम्मेदारियों को समझाया गया कि जिस तरह से जुबान जिम्मेदारी अदा करता है उसकी शर्म को छुपाता है, उसकी इज्जत को बढ़ाता है, उसकी जीनत को बढ़ाता है। तो इसी तरह से मियाँ बीवी के रिश्ते का ताल्लुक है। मियाँ बीवी का फर्ज लिबास की हैसियत और लिबास की जरूरत और क्या है? लिबास की हैसियत और लिबास की जरूरत ये है कि लिबास सर्दी गर्मी से बचाता है, यानी वजह के उसको राहत और आराम पहुंचाता है। तो चूंकि बीवी का लिबास शोहर है तो शोहर की जिम्मेदारी है कि शोहर को सर्दी गर्मी से बचाए, उसके लिए जीनत का जरिया बने। और बीवी की जिम्मेदारी है कि वो शोहर को सर्दी गर्मी से बचाए, उसके लिए जीनत का जरिया बने। इसलिए दोनों एक दूसरे का लिबास है और लिबास का मकसद ही यही है, सर्दी गर्मी से बचाना। लेकिन एक लिबास में का अहम जिम्मेदारी है जिसके तरफ से आज बेतवज्जही है। ये लिबास की तरफ से नहीं बेतवज्जह, कपड़े के लिबास की तरफ से बेतवज्जह नहीं है। जब भी कपड़ा पहना होता है तो हर शख्स उसको साफ करने की, धोने की कोशिश करता है और साफ करके धोकर उसको पहनता है। और अगर फट गया तो पेवन लगाकर उसको पहनता है, उसको सिलता है, ऐसे फेंक नहीं देता। तो गोया कि जब लिबास है बीवी शोहर का और शोहर बीवी का लिबास है तो लिबास पहला भी होगा। ऐसा नहीं कि हर वक्त नया रहेगा, कि जब शादी हुई तो जिंदगी भर नया नहीं रहेगा लिबास, चंद दिन तक नया रहेगा, बाद में लिबास में मैला बनाएगा, वो मैला भी होगा। तो जिस तरह से तुम्हारा लिबास पहना होता है कीमती से कीमती लिबास हो, लेकिन 1 2 3 3 4 दिन पहनने के बाद वो मैला होता है। तो मैला होकर क्या करता है? साहिब लिबास को फेंक देता है। फेंकेगा तो फजूल खर्ची का मुर्तकिब होगा, गुनाह का मुर्तकिब होगा, अल्लाह के नेमत की नाकदरी की। उसको साफ करके पहनना चाहिए।
उसको वैसा पहनना भी साफ करके पहनना है। तो बीवी का जहन भी गंदा होगा, बीवी का दिमाग भी मैला होगा। क्यों? शैतान को कयामत तक ये ढील और बोलत है, वो वसवसों के जरिए से बीवी के जहन को गंदा करता है, उसके दिल को गंदा करता है, शोहर के जहन और दिमाग को गंदा करता है, दुनिया का माहौल गंदा करता है, खानदान गंदा करता है। तो साहिब लिबास की जिम्मेदारी होती क्या है? साहिब लिबास की जिम्मेदारी तमाशाई की नहीं होती। वो लिबास की लिबास को पान को साफ रखने की वो कोशिश करे। चुनाव आज माशरे का अगर जायजा ले तो ये जो हमारा कपड़े का लिबास है, तो जितने कपड़े का लिबास बना है, 1000 रुपये का अगर किसी का लिबास बना है, तो मेरा अपना छोटा मोटा मोटा हिसाब ये है कि 1 साल अगर वो पहनता है तो 1000 रुपये उस पर खर्चा आ जाए। 1000 का लिबास और सफाई पर 1000 रुपये खर्चा आ गए पहनते पहनते। अब ये हम लिबास पर तो खर्च करते हैं, दिन में से हफ्ते में 2 बार का लिबास बदलते तो गोया करता आधा घंटे चाहे आप अपने हाथ से धोए, किसी मुलाजिम के जरिए नहीं किए ना, आप नहीं धोए वक्त नहीं निकाले तो पैसे देना पड़ेंगे। कोई मुलाजिम आपने रखा, कोई मुलाजिमा आपने रखी, साबुन से लाकर आप उसको साफ करते हैं और सैकड़ों रुपये खर्चा आता है, 10 रुपये खर्चा आता है एक महीने में। अब बीवी को गौर करना चाहिए, शोहर को गौर करना चाहिए। ये लिबास जो है मैला भी होता है, हर वक्त नया नहीं रहता। ये कोई जन्नत तो ऐसा लिबास नहीं है, जन्नत में कपड़े पहले नहीं होंगे, वो जन्नती लिबास नहीं है। ये दुनिया के लिबास से तस्वीर दी गई, दुनिया का लिबास पहना होता है। और जिस तरह से तुम उस पर रुपया पैदा करते हो सफाई के लिए, मेहनत लगाते हो, तो इसी तरह से बीवी की जिम्मेदारी है कि वो भी कुछ ना कुछ वक्त लगाए। शोहर का लिबास, शोहर उसका लिबास है, उसमें मैलापन आ गया, गंदापन आ गया, उसको दूर करने की कोशिश करे, उसको फेंक ना दे, उस पर लानत और मलामत ना करे। बीवी की जिंदगी में कुछ गंदगी आ गई, उसकी फिक्र में, उसकी सोच में कुछ गंदगी आ गई, तो चूंकि वो लिबास है तो अल्लाह ताला ने सफाई का जो जरिया नाजिल किया, सिर्फ वो पानी अल्लाह ताला नाजिल नहीं किया, अल्लाह ताला ने हिदायत भी नाजिल की। इन आदिल कुलूब तफलो तमाया तो बिल मा किला मा जलावा है अल्लाह ताला का करो जिक्र मौत वो तिलावत कुरान दिलों को भीतर लग जाता है, जैसे वो लोहे को पानी होने से डर लगता है। साहब ने आपको पूछा कि फिर सफाई का जरिया क्या है? कसरत जिक्र मौत को कसरत से याद करना। शोहर अगर मौत को भूल गया तो बीवी की जिम्मेदारी मौत को याद दिलाए। ऐ शोहर नामदार, मरना मुझको भी है, मरना आपको भी है। ये कब तक अनापरस्ती और ये कब तक तू मैंने और ये कब तक झगड़ा? ऐ बीवी, मरना मुझको भी है, तुझे भी मरना। मौत का तज़किरा जिससे दिलों की गंदगी दूर होती है। और अहम जरिया तिलावत कुरान मजीद का पढ़ना। ये सिर्फ उस तिलावत की बात नहीं जो आज हमने आए है कि फट पढ़ लिया जाए, क्या ना सुनने वाले समझे ना पढ़ने वाले समझे। ये और बात है कि सवाब इसको भी मिल जाता है, इतना मुकद्दस कलाम है, लेकिन तिलावत में मानी भी शामिल है। समझकर पढ़ने को, समझकर सुनने को तिलावत कहते हैं। साहबा किराम के हवाले से तिलावत का अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं ना, तो साहबा किराम जो पढ़ते थे क्या वो समझते नहीं थे? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो पढ़ते थे समझते नहीं थे? अल्लाह के रसूल जो पढ़ते थे समझते थे, अल्लाह के रसूल जो सुनते थे वो समझते थे। साहबा किराम जो पढ़ते थे समझते थे, साहबा किराम जो सुनते थे समझते थे। तो वैसी तिलावत अल्लाह के रसूल जैसी तिलावत करते थे, अल्लाह के रसूल जैसा सुनते थे जिब्रील अलैहिस्सलाम से। साहबा किराम जैसे अल्लाह के रसूल से सुनते थे समझकर, वैसे समझकर पढ़ने और सुनने को कहते तिलावत। तो दिल भी गंदे और मैले होते। तो जब मियां बीवी के रिश्ते को अल्लाह ताला ने लिबास से तशबीह दी, तो हर साहिब लिबास की जिम्मेदारी है
वो अपने लिबास की फिक्र करे, अपने लिबास की निगहदाश्त करे। हाँ, एक ही सूरत में लिबास को आप जुदा कर सकते, फेंक सकते कि सफाई के लायक न रहे, सफाई के लायक न रहे। मतलब ये कि डामर की मिसाल हो सकती है कि डामर लग गया, लिबास को डामर डाल दिया किसी ने, तो अब वो धोने की कोशिश करेगा तो डामर तो नहीं निकलेगा, लिबास भी फट जाएगा। ऐसा ज्यादा फट गया कि अब पेवर से भी वो फटक दूर हो सकती है, तो इसी का नाम है तलाक। लेकिन पहले नंबर पर नहीं, तलाक जो है तो पहले नंबर की चीज नहीं है। मियां बीवी के रिश्ते में कोई खटास पैदा हो गई, कोई तनाज़ा पैदा हो गया, कोई झगड़ा पैदा हो गया, तो तलाक को इस्लाम ने 5वें नंबर पर रखा, दूसरे तीसरे चौथे नंबर पर नहीं, 5वें नंबर पर। और मैंने कुरान मजीद की जो आयत पढ़ी, उस आयत, उस सूरह निसा की आयत है, अल-रिजालु कव्वामूना अला-निसा बिमा फद्दलल्लाहु बअदहुम अला बअद। अल-रिजालु, मर्द कव्वाम है औरतों पर, हाकिम नहीं। और इस पद्धति से कुछ लोगों ने हाकिम का तर्जमा कर दिया, और शायद ये शोहरों की जो दादागिरी, बड़ी दादागिरी पैदा होगी औरतों पर, शायद इसी वजह से शायद दादागिरी पैदा होगी। सुनने को पड़े महल्ले में दादा है, यहाँ दादा है, लेकिन बहुत सारे घरों में शोहर दादा हो गए, तो दादागिरी वहां चलाना चाहिए जहां पर वहां उसकी जरूरत है, जहां पर जरूरत है दादागिरी वहां चलाना चाहिए। मुनकरात के खिलाफ, तागूती निजाम के खिलाफ, बातिल परस्तों के खिलाफ, जालिमों के खिलाफ, शोहर बीवी के खिलाफ दादागिरी कर रहा है, बहुत से बड़े जमाने की बात है, तो बुज़दिली की बात है, कमजोरी की बात है। ये तो ऐसी बुज़दिली की बात है कि कोई पहलवान भी इसको पसंद नहीं करता। ये कोई बड़ा पहलवान है और कोई छोटा उससे मुकाबले के लिए मैदान में उतर गया, तो शायद आपने देखा होगा वो पहलवान ने हाथ मिला था उससे, क्यों? उन्हें तो जल्दी करना चाहिए ना, कि छोटा मुकाबले पर आ गया तो फिर तो जल्दी आग मारना चाहिए ना लड़ने के लिए। लेकिन अगर वो काबिल पहलवान है और सही पहलवान है, तो छोटा अगर मुकाबले के लिए आया तो अपना हाथ को खींच लेगा, लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, तो उसके मुकाबले का चाहिए। ये क्या बात हुई? बहुत सारे घरों में, बहुत सारे मियां बीवी के रिश्ते में शोहर जो तो दादा बन गए, और बेटा जुल्म सितम, जिनमें नामी पर जुल्म सितम, बीवी पर जुल्म सितम, जो उसकी खेती है और जिससे नस्ल पैदा होने वाली है, तो यहाँ बड़ाई चलाने की जरूरत नहीं। अल-रिजालु कव्वामूना अला-निसा, मर्द कव्वाम है औरतों पर। कव्वाम कहते किसको है? कव्वाम कहते निगहदाश्त को, निगरान को। जमात इस्लामी के नज़्म को समझने वाले ये कव्वाम और कय्यूम की इस्तिलाह को ज्यादा समझेंगे। जमात इस्लामी में नज़्म के यहाँ से दो इस्तिलाह है, अमीर जमात और कय्यूम जमात। अमीर जमात एक होता है, कय्यूम जमात उसको कहते जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी होता है उसको, तो अरबी में उसको कहते कय्यूम, निगहदाश्त, निगरान की इज्जत से। दोनों भी दावे, मियां शोहर भी दावे हैं ना उसके रसूल के आकाम के, और वो भी इमारत से जुड़ा हुआ है। बेअमीर की जिंदगी इस्लाम में नहीं है। शोहर और बीवी का भी कभी होना चाहिए, चाहे कोई तंजीम का अमीर हो, जमात का अमीर हो, या अपने तौर से वो किसी के हाथ पर वो बैठ करे। बहुत सारी तजवीज़ें मैंने लाया था मुंतखब करके, और आखिर में याद था कि कुछ मियां बीवी के हुकूक की अदायगी में जो तजवीज़ें मुझे मददगार पड़ती है वो आपके सामने रखूं, लेकिन वक्त की किल्लत रहेगी तो सरसरी तौर से मैं जरूर भी उसको रखने की कोशिश करूँ। तो मर्दों को अल्लाह ताला ने कव्वाम करा दिया, हाकिम ने। हाकिम तो सिर्फ एक ही नाम है, हाकिम तो अंबिया भी नहीं थे, किसी नबी ने हाकिमियत का दावा नहीं किया। हाकिमियत इला ये मशहूर अकीदा है इस्लाम में। हाकिमियत इला में सिर्फ अल्लाह का हक है, इनिल हुक्मु लिल्लाह, हुक्म
अल्लामा इकबाल ने तो कहा, एक शेर का अल्लामा इकबाल ने अल्लाह की इसी सिफत को वाजिब किया कि सरवरी ज़ेबा फक़त ज़ात बेइंता को है। सरवरी यानी सरदारी बनाई ज़ेबा फक़त ज़ात बेइंता को है। हुक्मरान बस एक बड़ी बाकी बताने आदरी, हुक्मरान बस एक ही है और बाकी बताने आदरी। आदर के तराशे होंगे, आदर के बनाए हुए खुद है। हुक्मरान सिर्फ एक ही है, साथ भाई इन हुक्म इल्ला लिल्लाह। तो अल्लाह ने मर्दों को कव्वाम बनाया। आम फैसलों से में उसका अमीर के हिस्से से भी समझ सकते हैं। अमीर और मामूर का रिश्ता है, मियां बीवी के रिश्ते में इस्लाम ने शौहर को अमीर बनाया और बीवी को उसका ताबे बनाया। और जिम्मेदारियों में और औरतों को इस सिलसिले में एहसान से कमतरी में आने की जरूरत नहीं, बल्कि शुक्र करने की जरूरत है कि अल्लाह ने हमको अमीर क्यों नहीं बनाया, शौहर को अमीर क्यों बना दिया। अल्लाह का शुक्र अदा करने की जरूरत है, अल्लाह के रसूल का भी शुक्र अदा करने की जरूरत है। अमीर पर जिम्मेदारियां ज्यादा होती है, अमीर से ज्यादा पूछ होने वाली है। और इस फर्क को ज्यादा समझेंगे जमातों का निजाम चलाने वाले, सोसाइटियों का निजाम चलाने वाले, इदारों का निजाम चलाने वाले, स्कूल चलाने वाले। हेड मास्टर की जिम्मेदारी दीगर असातिज़ा से ज्यादा होती है। और अगर कोई हेड मास्टर ये समझे कि मैं उतना ही काम करूंगा जितना आम असातिज़ा करते हैं, वो अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर सकता। वो जिम्मेदारी से सुबह नहीं हो सकता और जवाबदेही से बच नहीं सकता कि अगर उसे पूछा जाए तो क्या वो ये जवाब देंगे, ऊपर वाले को ये कहकर कंप्लेन कर सकता है कि जितना नीचे वाले जो काम करते थे मैंने उतना काम किया, जवाब निशान लगा दी मैंने, जरा बराबर भी कम नहीं किया। तो जवाब मिलेगा कि तुमको बनाया क्यों गया था हेडमास्टर, बनाया क्यों गया तुमको। अभी बात को सब शोहर की ज्यादा होने वाली है। इख्तियार अल्लाह ताला ने ज्यादा दिया है मर्दों को। अल्लाह ताला ने पैदाइशी ज्ञान से, इंतजामी ज्ञान से, ताकत और कुव्वत इख्तियार को ज्यादा दिया है। इसलिए इमारत का इस्लाम ने मर्द को दिया है। और ये कोई बरतरी की और कोई कमतरी की बात नहीं। इस उसूल को लेकर, इस बात को लेकर बहुत सारे जो इस्लाम के अंधे दुश्मन है, अंधे मुखालिफ है, उन्होंने इस्लाम पर भेजा इल्जाम लगा दिया कि इसमें औरत या मजलूम है, औरत कमतर है और मर्द ही बरतर है। तो फिर उनसे पूछा जा सकता है क्या कोई मुल्क का निजाम बगैर किसी सरबराह और अमीर के चल सकता है? क्या पार्टी में सबको बराबर का दर्जा और हासिल है? ये तुमने नाइंसाफी क्यों की? इस्लाम पर तुमने ये कहकर इल्जाम लगा दिया, एहतराम कर दिया कि इसमें मियां और बीवी में फर्क किया गया और शौहर पर तुमने शौहर को इख्तियार ज्यादा दे दिए गए। तो फिर वज़ीर आज़म को जितने इख्तियार थे फिर आम रियायत को क्यों नहीं दिए गए? हमारा है ना सवाल। और तुम्हारे कानून और तुम्हारे निजाम की रूप से फिर कलेक्टर को जितने इख्तियार थे जिले के, तो फिर जिले में रहने वालों को इख्तियार तुमने क्यों नहीं दिए? ये तुमने क्यों नाइंसाफी की? हेड मास्टर को तुमने जो इख्तियार दिए वो दीगर असातिज़ा को, मास्टरों को तुमने वो इख्तियार क्यों नहीं दिए? तो वहां तो हर एक जवाब देंगे नहीं। ऐन अदल का तकाज़ा है कि वज़ीर आज़म को इख्तियार ज्यादा रहे मुल्क में, हेड मास्टर को इख्तियार ज्यादा रहे, पार्टी के सरबराह और सदर को इख्तियार ज्यादा रहे। तो ये घर का निजाम, ये भी एक रियासत है, ये भी एक हुकूमत है और ये भी इदारा है। और ऐसा इदारा है कि जिसमें तमाम शोबे आते हैं। हुकूमत के जितने शोबे हैं उतने घर के शोबे हैं ना। यहाँ पर वजीर कपड़ा भी होता है, वजीर दिफा भी होता है। बाहर से कोई हमला करते तो उसको सब शोर कर अदा कर, उसको बचाव करना पड़ता है। घर में अगर झगड़ा हो रहा है तो वजीर दाखिला की जिम्मेदारी उसको अदा करनी पड़ती है, वजीर मालिया की जिम्मेदारी उसको अदा करनी पड़ती है कि राशन खत्म हो गया तो राशन लाना उसको पड़ता है। पानी के वजीर की जिम्मेदारी उसको अदा करनी पड़ती है, बिजली के वजीर की जिम्मेदारी उसको अदा करनी पड़ती है। तो मुकम्मल एक रियासत है, मुकम्मल एक हुकूमत
कि जो मर्द हैं तो वो अमीर है और औरतें जो है तो मामूर है। लेकिन जैसा जब बात पहले आई कि अमीर की बात मुझसे ज्यादा होने वाली है और अमीर को जिम्मेदारियां ज्यादा अदा करनी है। अमीर जो है तो ज्यादा काम नहीं कर रही, यानी बीवी ने शोहर से ज्यादा काम करना चाहिए। तो अमीर काय के लिए मामूर के मुताबिक वो मामूर से अपने इंतजामों में सबको लगा सकता क्या वो बीवी है ही और मामूर है इसलिए कि उसके जुम्मे काम कम है। शोहर को ज्यादा काम करना चाहिए और भर्ताओं के सिलसिले में भी उसने शुरू के सिलसिले में भी शोहर को बेहतर बर्ताव ज्यादा करना चाहिए। बीवी की तरफ से अगर कुछ नाकामी हो जाती है और कुछ उसके तरफ से जहनी तकलीफ की बात पेश आ जाती है तो शोहर को ज्यादा सब्र को मुताबिक करना चाहिए। जिस तरह से हेडमास्टर को अमीर को ज्यादा सब्र को मुताबिक करना पड़ता है। हर मामूल की वो हर शिकायत की बात को नहीं कर सकता और अगर करेगा तो जमात चल ही नहीं सकती, वो निजाम चल ही नहीं सकता। तो ये इस उसूल में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे झगड़ों का हल पेश कर दिया, बहुत सारे तनाज़ों का इस्लाम ने हल पेश कर दिया। और फिर जब इस्लाम ने बीवी को मामूल की हैसियत से रखा और शोहर को अमीर की हैसियत से, तो जब तक नाजायज काम का हुक्म ना दे शोहर तो बीवी की जिम्मेदारी है शोहर के हुक्म को पालना। हाँ, अगर वो शिर्क करने के लिए कहेगा, नमाज छोड़ने के लिए कहेगा, झूठ बोलने के लिए कहेगा, बेपर्दा घूमने के लिए कहेगा, गैरों बगैर मर्दों के सामने आने के लिए कहेगा, तो वहां तो बीवी उसको नहीं मानेगी, उसको नहीं मानना चाहिए। खाली जहां पर अल्लाह की नाफरमानी हो रही है तो वहां पर किसी की इताअत का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, वहां तो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन जहां अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं हो रही है तो बीवी की जिम्मेदारी है, वो अमीर है, वो हमको मामूर है और शोहर उसका शोहर अमीर है। अमीर की इताअत फर्ज है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, सिर्फ दो ही इताअतें नहीं है। इंतजामी मामलात में इंतजामी नुक्ते नजर से तीन इताअत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम, ऐ ईमान वालों इताअत करो अल्लाह की और इताअत करो रसूल की, वो उलिल अम्रि मिनकुम, और तुम में से जो अमीर है। तो शोहर बीवी का अमीर शोहर है ना, तो बीवी के जिम्मे शोहर की इताअत और शोहर के जिम्मे है कि मामूर पर वो रहमदिली करे, वो उसमें शुरू का बर्ताव करे। खैरुकुम लिआली व अना खैरुकुम लिआली का किरदार पेश करे। अल्लाह का वो फरमाया कि तुम में से बेहतर वो हैं जो अपने अहल अयाल के लिए बेहतर हो, व अना खैरुकुम लिआली, और मैं तुम में सबसे ज्यादा बेहतर हूँ अपने घर वालों के लिए। फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लाती तखाफूना नुशूज़हुन्ना फइज़ूहुन्ना वअज़ूहुन्ना फिल मदाजी वज़रिबूहुन्ना बैना अज़वाजिकुम फला तबगू अलैहिन्ना सबीला। मियां बीवी के हुकूक की अदायगी के बावजूद दोनों अगर एक दूसरे को हुकूक अदा करें तो फिर कम तनाज़े की जरूरत पड़ती है। तनाज़े का झगड़े का इम्कान जो है तो कम से कम हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई तनाज़ा हो जाए तो हिदायत जो की गई फइज़ूहुन्ना, नसीहत करो। हुक्म में नसीहत में फर्क है। नसीहत में दिल सोची होती है, उसमें नरमी होती है। हुक्म में तो आदर होता है, एक सिर्फ फरमान जारी कर देना होता है। लेकिन फइज़ूहुन्ना की बात कही गई, नसीहत की बात कही गई। नसीहत में जन्नत और तौबा का तज़किरा भी होता है। अच्छे करने पर खुशखबरी बशारत की बात भी होती है और बुरा करने पर अल्लाह के अज़ाब की बात भी होती है, जो दुनिया में भी आता है और आखिरत में भी आता है। तो फइज़ूहुन्ना, नसीहत करो। अगर बीवी की तरफ से नाफरमानी है, बीवी की तरफ से ज्यादती है
शोहर के जुम्मे है बीवी को नसीहत करना। तलाक नहीं तलाक के बाद बीवी मिजाज के मुताबिक नहीं रह रही है, बीवी बात नहीं मान रही है, तो अभी तलाक की बात नहीं आई, तलाक के बाद वो 5वें नंबर पर है कुरान मजीद के लिहाज से, सूरह निसा के हवाले से वो 5वें नंबर की बात है। और अगर शोहर की तरफ से ज्यादती है, शोहर की तरफ से नाफरमानी है, तो कुरान के उसूल सिर्फ मर्दों के लिए या सिर्फ औरतों के लिए नहीं है, जो उसूल औरतों के लिए वही उसूल मर्दों के लिए भी है। तो बीवी की जिम्मेदारी है तो वो भी नसीहत करे। अगर शोहर की ज्यादती हो जाए कि शोहर कोई भी नहीं है, शोहर जाहिल है, शोहर अनपढ़ है और कोई शरीयत को नहीं जानता, तो अगर कोई अमीर है तो ऐसा इसका मतलब ये थोड़ी है कि मामूल बिल्कुल अंधे बनकर अमीर की तारीफ करते रहे। इसलिए इमाम से अगर गलती हो जाए तो मुक्तदियों के लिए जायज नहीं काम करेगा, रुपा देना जरूरी है। इमाम साहब अगर गलत पढ़ रहे हैं कुरान मजीद तो अगर मुक्तदी काम करेंगे सब गुनाहगार ठहरे, सब कुछ ठहरे, वो रुपा दे। तो ऐसी बीवी की जिम्मेदारी है कि वो शोहर को नसीहत करे कि वही नसीहत की आएगी बात। ये नसीहत में भी सौखी होती है, नरमी होती है, गुस्से का इरादा नहीं होता। लेकिन आज ज्यादातर जो तनाव जो बढ़ते हैं वो गुस्से की वजह से बात अगर की जाती है, नसीहत की जाती है तो हालत गुस्सा में की जाती है। हालत गुस्से की एक तो इस्लाम ने गुस्से को पीने की तालीम दी और मोमिन बनते गुस्से को पीने वाले, लेकिन फिर भी अगर गुस्सा बाकी रहे तो गुस्से के मुताबिक हिदायत है, खामोशी क्या है। लेकिन ज्यादा काम गुस्से में होते हैं इसलिए सब काम बिगड़ जाते हैं। ज्यादातर तकलीफें गुस्से में होती है इसलिए तकलीफों से फायदा का नुकसान ज्यादा होता है। ज्यादा भाषण गुस्से में होते हैं तो इसलिए भाषणों से फायदा का नुकसान ज्यादा होता है। इसलिए गुस्से की हालत में इस्लाम ने खामोश रहने की तरकीब की। शैतान हावी होता है, वो नहीं बोलता, शैतान बोलता है। जबान इसकी होती है लेकिन ज़हन और दिमाग पर शैतान हावी होता है। तो गुस्से की हालत में बीवी अगर नसीहत कर रही है, शैतान नसीहत कर रहा है और शैतान से क्या सुधार होगा। गुस्से की हालत में शोहर नसीहत कर रहा है, उस्ताद नसीहत कर रहा है, शैतान नसीहत कर रहा है। गुस्से की हालत में बाप नसीहत कर रहा है, बाप नहीं है, शैतान नसीहत कर रहा है, इसलिए उसका उल्टा नुकसान होगा। और होता ही नहीं सही। गुस्से की हालत में मशवरे की भी इजाजत नहीं है। काजी का कोर्स मैंने भी किया तो काजी के कोर्स में जो फैसला कर रहा है उसकी जो शरायत है तो शर्त ये है, शायद सरकारी पता नहीं कोर्स में क्या होता है, लेकिन इस्लामी जानते हैं गुस्से की हालत में फैसला नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ सब फैसले गुस्से में होते, गुस्से में मौसम बन रहे हालत गुस्से में फैसला नहीं कर सकते। फैसला नहीं कुरान हदीस के मुताबिक फैसले की बात मैं कह रहा हूँ, गलत फैसले की बात नहीं। तो गुस्से की हालत में गलत फैसला तो हर हालत में ना जायज है। सही फैसला भी गुस्से की हालत में आप नहीं कर सकते, सही नसीहत भी गुस्से की हालत में आप नहीं कर सकते, सही बात भी आप गुस्से की हालत में नहीं बोल सकते। गुस्से की हालत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी और हिदायत है, एक मर्तबा नहीं 3 मर्तबा जब गुस्सा आए फल यस्कुत खामोश रहो। इसलिए वो नहीं बोलता, शैतान बोलता है। उसका हाथ नहीं चलता, शैतान का हाथ चलता है। उसका दिमाग नहीं चलता, शैतान का दिमाग चलता है। आप ज्यादा जो तलाक में उसी को याद पर वो हालत गुस्से की अमल की वो तलाक है, हालत गुस्से की नसीहतों की वो बातें, हालत गुस्से की है और हिदायत है हदीस में। उससे पर कैसे काबू पाया जाए और इसको नुमाया करना नियम कृष्ण में इसलिए जरूरी है कि आप ज्यादातर जो नाइतफाकियां हैं और ज्यादातर जो विचार हैं वो ये हालत गुस्से का है, गुस्से का विचार। एक तो गुस्से को पीने की आदत नहीं रही, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लाने की आदत हो गई। गुस्सा कम नहीं उसको बढ़ाया जाता है, जबकि इस्लाम में कम करने की तालीम थी। लेकिन फिर भी अगर ना चाहे तो खड़ा हुआ है तो बैठ जाए, यहाँ तो बैठा तो खड़ा हो जाए।
हिदायत और तलकीन है क्या तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, लेकिन हमारा दर्द अमल क्या है, बीवी का दर्द अमल क्या है, शोहर का दर्द अमल क्या है, बैठाना हो गया उससे बोलूंगा शैतान होगा, और शैतान ने उसको उठाया। इस्लाम ने तो खड़े होकर बिठाने की तालीम दी कि अगर तुम खड़े हुए हो तो बैठ जाओ, तो कभी हम ठीक है गुस्सा करा है, लेकिन बैठने के बाद भी गुस्सा ना जाए तो बैठा तो कुछ कर सकता ना, आप उसके चलते ना बैठे बैठे बहुत सारे काम देते ना, तो लेट जाओ, शैतान को बचाना आएगी। तो वो नहीं है इंसान, वो इंसान की सूरत में शक्ल में शैतान आ गया उसका, वो मैं याद जिक्र रहमान मुकई और शैतान ठोकर वो करीब, जो रहमान के जिक्र से गाफिल होकर जिंदगी गुजारता है, मुकई लोग शैतान उस पर शैतान को मुसल्लत कर देते हैं, वो करीब और वही उसका साथी बन जाता है। अब ये इन तदबीरों पर अगर हम अमल करें, शोहर अमल करे और बीवी अमल करे, तो बहुत सारी खराबियां और बहुत सारी नाइत्तेफाकियां और बहुत सारा बिगाड़ वो दूर हो सकता है कि हालत गुस्से में ना बीवी कुछ बोले, हालत गुस्से में न शोहर कुछ बोले, गुस्से के जाने का इंतजार करे और फिर गुस्से के जाने के बाद फिर वो कोई नसीहत करेगा तो वो होगी फिर नॉर्मल बात, वो होगी मामूल की बात। लेकिन दुनिया की बातों को बनाया शोहर ने, दुनिया बात बनाया उन बातों को जिसने शरीयत ने जिनको गलत करा दिया, मनसूख करा दिया। हालत गुस्से का मशवरा भी सही नहीं, हालत गुस्से का फैसला सही नहीं, हालत गुस्से का कोई अमल सही नहीं, लेकिन बुनियाद बनाया शोहर ने बीवी से झगड़ने का और घर पे ले जाकर छोड़ने का करा, तो बीवी ने यह बोली बीवी ने कलम बना दिया शरीयत, बीवी ने और बीवी के रिश्तेदारों ने उन बातों को बुनियाद बना के शोहर ने गुस्से में कह दिया, नहीं कहना चाहिए उसको, लेकिन बीवी कह दिया तो फिर दूसरी गलती है ना, उसकी गलती फिर गलती पर गलती, एक ने गलती की फिर दूसरे को गलती करे, गलती को तो दर्द करना चाहिए ना कि ठीक है फिर बोला, लेकिन गुस्से को जब वो इकरार भी करता हूँ कि गुस्से में मैंने बोल दिया, मैंने गुस्से में नाते बात कह दिया, बाद में बीवी भी इकरार करने की मैंने गुस्से में कह दिया, तो फिर भी माफ करने के तैयार नहीं, और ये अल्लाह ताला जोरदार माफी की दरकार। अल्लाह उन लोगों को माफ करता है जो लोगों को माफ करते हैं, जो लोगों से दरगुजर करते हैं अल्लाह ताला उनसे दरगुजर करता है, लेकिन जो लोगों की पकड़ करते हैं, हर बात को पकड़ते हैं अल्लाह ताला उनके हर बात को पकड़ता है। तो हम अपनी सोच को भी दुरुस्त करने की कोशिश करें। तो मुशुक होना फिर बता दी, दूसरी तदबीर कराने को दूर करने बताया गई कि अलग इख्तियार कर लिया कुछ दिनों के लिए, अलग मियाँ बीवी के रिश्ते के लिए अलर्जी की बात ये बड़ी बात होती है, लेकिन इससे भी काम न चले तो फिर मुख्तसर सजा की बात भी कहीं नहीं बदली भूलना, लेकिन वो सजा गुस्से की आदत की सजा नहीं, उस्ताद को भी बाप को भी गुस्से की आदत में सजा देने से मना किया गया। वो सजा जो एक बाप अदब के लिए अपने बेटे को सजा देता है, उस्ताद अपने शागिर्दों को सजा देता है, उसमें कोई नफरत का जज्बा नहीं होता, उसमें कोई गुस्से का इजहार नहीं होता, वो मुख्तसर अब ये तीन तदबीरें तो वो जो महाराष्ट्र मियाँ बीवी के अमल से मालूम रखती है, लेकिन चौथी तदबीर वही किंतु शिकायत पहली इमाम फबाफु हकम में आनी व हकम में आनिया इन मुरीदा इस्लाम को जिम्मेदार बनाया होगा। अब माशरे को जिम्मेदार बनाया गया, खुसूसन खानदान को जिम्मेदार बनाया गया, शोहर के खानदान को मुखातब किया गया, बीवी के खानदान को मुखातब किया गया, वही किंतु शिकायत पहली इमाम। और अगर तुम्हें बात का अंदेशा डर है कि दोनों में अब दरार पैदा हो जाएगी, दोनों का रिश्ता खात्मे के करीब है, तो तुम तमाशाई के ऐसे से मत बैठो, तुम तलाक का इंतजार मत करो, अलर्जी का इंतजार मत करो, और तुम खुश होने का उनके तलाक पर खुश होने का इंतजार मत करो। माशरे को जवाब दे बनाया गया, जिम्मेदार बनाया गया,
लिया इन मीरा इसराइल और फिर नाव बैठा हुआ। अरे माशरे के लोगों, अरे महल्ले के लोगों, अरे पड़ोस के लोगों, जो ज्यादा करीब है वो ज्यादा दबाव में जिम्मेदार है। मुनकर है ना, मुनकर के खिलाफ तमाशाई की हैसियत हमारी भी हो सकती है। और सबसे बड़ा मुनकर है तलाक तक बात पहुंचाना, तलाक तक खबर पहुंचाना, ये शैतान के लिए सबसे बड़ा पसंदीदा काम है। हदीस में है शैतान रोजाना पानी पर अपना कब्ज बिछाता है और अपने हवारियों को और अपने नुमाइंदों को जमीन में भेजता है बैठाने के लिए। तो आकर वो रिपोर्ट देते हैं, एक कोई रिपोर्ट दे रहा है कि मैंने किसी को झूठ बोलने पर आमादा किया, किसी को रिश्वत देने पर आमादा किया, तो कहता ठीक है अच्छा काम करने। लेकिन एक शख्स आकर ही रिपोर्ट देता है कि मैं एक जोड़े के पीछे पड़ गया, मियां बीवी के पीछे पड़ गया और दोनों के दरमियान में मैंने तलाक करवा दी। तो हदीस में दिखा वो पतन का मौका नहीं है, पर शैतान उसको गले लगा देता है, उसको सीने लगा देता है, कोई और नहीं मानता नहीं मानता नहीं मानता। बड़ा खूब काम किया, बड़ा काम किया, बड़ा काम किया। ये शैतान का काम है तनाव तक पहुंचा देना। तो माशरा तो शैतान का साथी नहीं बन सकता ना। शैतान तो हमारा दुश्मन है। इंसानों में शैतान इंसान मुबीन, शैतान की कोशिश है, शैतान के चेलों की कोशिश है मियां बीवी के रिश्ते को खत्म करने की, फूट डालने की, गुनाह पैदा करने की, तलाक करने की। तो अल्लाह का लश्कर भी तो है दुनिया में, सिर्फ के शैतान के लश्कर के लिए अपने मैदान साथ छोड़ दिया। पूरे महल्ले को और पूरी गली को शैतान और शैतान के लश्कर के लिए क्यों बहकाते रिश्तों को तोड़ते रहे। हम हिजबुल्लाह है, हमारा नाम हिजबुल्लाह का ने कहा दिया, अल्लाह का लश्कर ही गाली होने वाला है। और हमारा नाम कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत तामुरुना बिल मारूफ व नहौना अनिल मुनकर। ये कौन सा खैर उम्मत का काम है? ये भी बड़ा अजीब की बात है। खैर उम्मत के कामों को हमने समझने की कोशिश नहीं की। वो जो किसी शायर ने कहा कि हाय बसती है बरसत, कैसी नजर सारे जहां का जाएगा अपने जहां तक बेखबर। ईरान की फिक्र है, अमेरिका की फिक्र है, बरतानिया की फिक्र है, अफगानिस्तान की फिक्र है, बांग्लादेश की फिक्र है कि यहाँ ऐसा हो रहा, वहां जुल्म नहीं हो रहा, और बांग्लादेश में ऐसा जुल्म कर दिए, अरब ने ऐसा जुल्म कर दिया, सद्दाम हुसैन ने, अफ्रीका ने, और यहाँ से को पड़ोस में जुल्म हो रहा। ये कौन नहीं है? ये पड़ोस के जुल्म को कौन देखेगा? सिर्फ अमेरिका के जुल्म को। इसको बातें नहीं कहते, वाहिद यहाँ का बच्चा नाम देते हैं, किसी और इस्लामी लोगों का नाम। ये इस्लामी गप्पे है कि ये यहाँ ऐसा हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ये इस्लामी बातें नहीं, इस्लामी बातों की शुरुआत उसकी साथ में होती है। वो इस्लामी गप्पे हैं जो हाँकते रहते हैं बहुत सारे लोगों पर बैठकर, गलियों में बैठकर, घरों में बैठकर। जब इतनी फिक्र है कि अमेरिका में जुल्म नहीं हो रहा हमारे भाइयों पर, दिल्ली में जुल्म नहीं हो रहा, गुजरात में जुल्म नहीं होना, आसाम में जुल्म नहीं होना, तो पड़ोस के खातों पर जुल्म होना ये जाए, रिश्तेदार पर जुल्म होना ये जब की है, आसाम में नहीं होना, यहाँ तो चलता। ये क्या बात हुई? ये शैतान का मतलब बड़े शैतान का होता है। वहां के जुल्म में शैतान ने ये बात क्यों पैदा की? शैतान का मौका को मालूम मारा तब कुछ नहीं कर सकते, यहाँ कुछ कर सकते, इसलिए यहाँ के लोग उठाकर आसाम में बोला, यहाँ से उठाकर यूपी में पहुंचा दो, उधर वहां पहुंचा सकते, दिमाग हो जाए तो वहां पहुंचा दिया। मुंबई ने तो बड़ा मैंने काम किया कि यूपी में उनको के खिलाफ एहतजाज कर दिया, मेमोरेंडम दे दिया, कलेक्टर को ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। और ये पड़ोस में बहन पर जुल्म हो रहा है, पोती पर जुल्म हो रहा है, या किसी शोहर पर भाई पर जुल्म हो रहा है, पोते पर जुल्म हो रहा है, चचे
तो हजरों वालों की जिम्मेदारी है, कम से कम करीब के रहने वालों की जिम्मेदारी है, उसके खिलाफ भी कुछ वो कार्रवाई करे, उसके खिलाफ भी कुछ कोशिश करे। तो में आ लिया तो एक कदम मर्द की तरफ से और एक कदम बीवी की तरफ से मुंतखब किया जाए। एक कदम कहते हैं एक तो बड़ा फैल और बसरत वाला अगले इंसान वाला, लेकिन होता क्या है यहाँ हकम के सिलसिले में होता भी क्या है कि जब बनाता हो गया घर में नहीं हो तो नजर कहाँ जाती है, जो ज्यादा से ज्यादा माथे में सर को झूठ बनाने की काबिलियत और सलाहियत रखता है और शरीफों को दबाने की काबिलियत और सलाहियत रखता है, तो नजर ऊपर जाती है तो करेगा नहीं चाह। अभी तक तो करेगा था, लेकिन आप तो दीन कर रहे और भी ज्यादा करो हो गए। वो झगड़ा भी कम था, दुनियादारों को बीच में डालकर, लीडरों को बीच में डालकर, वकीलों को बीच में डालकर, और फिर उस बुनियाद पर इनके पीछे कितने लोग हैं, इनका यहाँ चलती है, खाने में इनकी चलती है, सियासत में उनकी यहाँ चलती है, इसलिए ऐसे लोगों को बीच में डाला जाए नहीं, शरीफों को डालना चाहिए, मुत्तकी और परहेजगारों को बीच में डालना चाहिए। खानदान में सबसे ज्यादा अहले इल्म है, अहले तकवा है, चाहे उसके पास ताकत और कुव्वत ना हो, लेकिन ईमान की ताकत है ना उसके पास, तकवे की ताकत है ना उसके पास, और असल ताकत तो नहीं होती है बोलने के लिए। लेकिन मेरा मुशाहिदा आपका मुशाहिदा होना आमतौर से माशरे में नहीं रहा, बल्कि उसको सुना नहीं, वहां पर भी डरने की तरीके बात कि जिसके पास डरने की ताकत ज्यादा है, जिसके पास डरने की ताकत ज्यादा है, डराने की ताकत जिसके पास ज्यादा है, तो मसला झगड़ा अभी तक कम था, वो झगड़ा और ज्यादा बढ़ गया, खानदानों में तक हो गए। इन्होंने एक जो है तो बातों को लीडर को आगे किया, उन्होंने दूसरे लीडर को आगे कर दिया, इन्होंने एक वकील को आगे किया, दूसरे वकील को आगे कर दिया, सब आंसू आंखों में आ लिया। एक कदम एक अहले इल्म अहले तकवा बीवी की तरफ से और छोर की तरफ से तीन उम्मीद इस्लाम और कुछ ना पड़ेगा, और अगर वो दोनों मुआफिकत की कोशिश करेंगे, मेल मिलाप की कोशिश करेंगे, युवाफिकिल्लाहु बैनहुमा, तो अल्लाह ताला दोनों के दरमियान में मुआफिकत पैदा कर देगा। लेकिन आमतौर पर होता क्या, होता ये जो बैठते ही तलाक के लिए, बैठते ही रिश्ते को तोड़ने के लिए, मजलिस लगाते ही बुनियाद पर रिश्ते को बांध के रखना नहीं है, तो क्या अल्लाह जोड़ने की तौफीक देगा? जोड़ने की तौफीक उस वक्त मिलेगी जब तो जोड़ने की नीयत से बंधन मिटाई जाए, तोड़ने की नीयत से बंधन मिटाई जाएगी तो तोड़ने का वो सामने आएगा। जब तो कुरान मजीद में कहा युवाफिकिल्लाहु बैनहुमा इन युरीदा इस्लाह, अगर वो दोनों इस्लाह की कोशिश करेंगे, मेरे मिलाप की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला जरूर मुआफिकत पैदा कर देगा। लेकिन इसके बाद भी अगर काम न चले तो फिर उसके बाद तलाक मर्रतान व इंसान की मारूफ और तस्रीम की हिसाब 5 नंबर पर है तलाक की बात। ये सब तदबीरें इख्तियार कर ली गई, लेकिन फिर भी काम नहीं चला। और मेरा अपना एहसास ये कि एक तरह से ये 4 छलनियां हो जाती है। अगर ये 4 छलनियों से अगर तनाज़े को अगर गुजारा जाए तो 10 तनाज़ों में से एक तनाज़ा रहेगा और 9 जो है तो 4 छलनियों में से छनकर साफ हो जाएगा। अब एक जो बाकी रह गया तो अब वो भी अगर शरीयत के मुताबिक अगर तलाक दी जाए, वो तरीका इख्तियार किया जाए तलाक देने का, तो कुरान ने मुतय्यन किया, कुरान ने जारी किया। अब तलाक मर्रतान, तलाक के 2 है जिसमें रुजू हो सकता है, एक मजलिस में एक मरतबा, और वो भी तोहर की हालत में है, तो नामा की हालत में नहीं, तोहर की हालत में तलाक इसलिए रखी गई है, इसकी हालत में तो मियां बीवी के इज्तिमाई ताल्लुकात को कायम नहीं हो सकते। तो गोया के बाकी चीजों में भी दोनों अलग अलग, गोया के मामला अब ये आगे बढ़ गया, ये तनाज़ा कुछ ज्यादा बढ़ गया, वरना ये जिनसी ताल्लुकात की और दूरी की कुर्बानी से छोटे मोटे मामले की बुनियाद पर ना शोहर देता है ना बीवी कुर्बानी देती है। बाकी की हालत में भी दोनों अलग है और दोनों वो
वादे किस नुकते को समझे? हर शुरा टीवी इस नुकते